हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7वीं कक्षा के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर रेशों से वस्त्र तक के बारे में पढ़ेंगे। रेशे धागा बनाने के लिए जिन बारीक लड़ियों की आवश्यकता होती है उन बारीक लड़ियों को रेशे कहते हैं। रेशे दो प्रकार के होते हैं। जांतव रेशे अर्थात जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ऊन व रेशम। पादप रेशे अर्थात जो पौधों से प्राप्त होते हैं, कपास व जूट इसके उदाहरण हैं। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं ऊन के रेशे से ऊन के वस्त्र किस तरह से बनाए जाते हैं। ऊन ऊंट, भेड़, बकरी, याक के शरीर के बालों से बनती है। कश्मीरी बकरी के मुलायम बाल अर्थात फर से पश्मीना शॉलें बनाई जाती है। पश्मीना शॉलों की गुणवत्ता बहुत अच्छी मानी जाती है। दक्षिणी अमेरिका के लामा और एल्पेका पशुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। रेशों से ऊन तक, भेड़ पालन और प्रजनन। जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के पहाड़ों में और राजस्थान, पंजाब, गुजरात व हरियाणा के मैदानी क्षेत्रों में भेड़ें पाली जाती हैं। भेड़ें शाकाहारी होती हैं। अच्छी गुणवत्ता व अधिक मात्रा में ऊन प्राप्त करने के लिए वर्णात्मक प्रजनन अपनाया जाता है, अर्थात अच्छी किस्म की भेड़ें जो ज़्यादा मात्रा में ऊन प्रदान करती हो, उन भेड़ों का प्रजनन करवाया जाता है। इसे वर्णात्मक प्रजनन कहते हैं। ऊन के रेशों से धागे बनाने की क्रिया के विभिन्न चरण हैं। पहला चरण ऊन की कटाई। भेड़ के बालों को शरीर से उतारा जाता है। यह कार्य नाई की मशीन के द्वारा किया जाता है। ऊन की कटाई गर्मी के मौसम में की जाती है, क्योंकि भेड़ों के शरीर पर जो बाल होते हैं वो उनके बीच में वायु भरी होती है और वायु ऊष्मा की कुचालक होती है जो उनके शरीर को गर्म रखती है। गर्मियों में क्योंकि उनके शरीर को गर्म रखने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ऊन की कटाई गर्मियों में की जाती है। सेकंड, अभिमार्जन। काटे गए बालों को टंकियों में धोया जाता है। उन बालों में चिकनाई, धूल व मिट्टी को निकाला जाता है। आजकल यह अभिमार्जन का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। अगला चरण छटाई। रोएदार बालों को छांटकर कारखानों में भेजा जाता है। अगला चरण बर की छटाई। बर की छटाई करने के लिए काटे गए बालों को अभिमार्जन के बाद सुखाया जाता है। छोटे, कोमल और फूले हुए रेशों को बर कहते हैं। इनको छांटकर अलग करते हैं, दोबारा से अभिमार्जन करते हैं। नेक्स्ट चरण रंगाई। रेशों की क्योंकि ऊन से प्राप्त रेशे भूरे रंग के या काले रंग के ही होते हैं, जबकि हमें अलग अलग रंगों की ऊन की ज़रूरत होती है, इसलिए इन रेशों की रंगाई की जाती है। अगला चरण रीलिंग। रेशों से धागा बनाने की क्रिया को रीलिंग कहते हैं। ये तो था ऊन से धागा बनाने की क्रिया। अगला जो जांतव रेशा है वो है रेशम। रेशम को हम सिल्क भी कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहते हैं। सेरीकल्चर शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। रेशम कीट का जीवन चक्र। मादा रेशम कीट अंडे देती है, जिनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। इस लार्वा को ही रेशम कीट, इल्ली या कैटरपिलर कहते हैं। यह आकार में वृद्धि जब कर लेता है तो इसको प्यूपा या कोशित कहते हैं।
यह अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है। यही रेशम के रेशे हैं। जब यह जाल बहुत अधिक मात्रा में अपने शरीर के ऊपर 8 के आकार में बहुत सारा जाल बुन लेता है तो यह आवरण कोकून कहलाता है। कोकून से ही रेशम के धागे प्राप्त किए जाते हैं। रेशम का संसाधन, कोकूनों की ढेरी लगाकर इसको धूप में सुखाते हैं, उसके बाद पानी में या भाप में उबालते हैं। इससे रेशम फाइबर अलग हो जाते हैं। इसके बाद रेशम के फाइबर से धागा बनाया जाता है जिसे रेशम की रीलिंग कहते हैं। धागे से वस्त्र बुन जाते हैं। तो ये था रेशम से वस्त्र तक। अगले वीडियो में अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।